मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, तभी इसका आनंद आपको मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और तुरंत आप वीडियो को आप देख सकेंगे। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूं लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में देखिए कक्षा 11 गणित त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.1, जिसमें हमने 6 सवाल बता दिया था। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। कुछ आकृति ऐसे है कि मान लेते हैं ये दोलक है और ये जो है डॉट 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 और यहाँ से भी ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ से डॉट डॉट इसको मिला लेते हैं, इसको भी डॉट डॉट मिला लेते हैं। तो इसके द्वारा जो है जो कोण बन रहा है ये एक तरह से ये चाप हो जाएगा। ये देख सकते हैं एक तरफ से चाप हो गया और यहाँ कोण बनेगा। ये चाप है, ये कोण है और ये जो लंबाई होगी यही क्या होगी, यही त्रिज्या होगी। ठीक है, तो कहने मतलब यह है कि कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो इसका मतलब यह है ये दोलक था और इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर होगा, वही त्रिज्या होगी, क्योंकि इसी के पलटे ही घूमेगा ना। ये ऐसे ऐसे कर रहा है, अगर इसको घुमा दिया जाए, जैसे कहना मतलब एक रस्सी में हम अगर कंकड़ का पत्थर का टुकड़ा बांध लें तो अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये दोलक बनाएगा, लेकिन अगर ऐसे ऐसे घुमाना प्रारंभ कर दें, ऐसे घुमाएंगे तो एक वृत्त बना देगा और वृत्त बनाएगा तो जो डोरी की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या 75 सेंटीमीटर और चाप के मान भिन्न भिन्न दिए गए हैं। एक बार चाप का मान 10 सेंटीमीटर का रहा, एक बार 15 है और एक बार 21 है। तो कहना मतलब चाप आपका भिन्न भिन्न है, त्रिज्या तो सेम है, आपको इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आइए पहले सवाल की तरफ हम देखते हैं। भाई त्रिज्या तो कन्फर्म है, त्रिज्या तो ही रहेगा। त्रिज्या तो r का मान 75 सेंटीमीटर दिया है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और चाप इसका करें, चाप की लंबाई अलग अलग है। तो चाप देख सकते हैं, चाप पहले में कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर है। हमें कोण निकालना है तो आपको एक सूत्र बताया गया था कि कोण बराबर किसके होता है, आप कहेंगे चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर किसके होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, अब आप बताएंगे कोण का मान हमको ज्ञात करना है और भी रेडियन में। चाप का मान देखेंगे 10, त्रिज्या का मान देखेंगे 75। काट सकते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5 और 50 25, 15 पीछे 75। ठीक है, तो 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ मान लिख देंगे रेडियन। ये आपका पहला सवाल क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। त्रिज्या तो बदलने वाला नहीं है, केवल चाप बदल रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो r का मान तो 75 ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, चाप का मान अब कितना हो गया। पहले चाप 10 था, अब चाप कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा कोण निकालना है तो कोण बराबर क्या सूत्र होगा, तो कोण बराबर क्या लिखेंगे, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और चाप का मान आप देख सकते हैं 15 और त्रिज्या का मान देख सकते हैं 75, 15 पचे 75। इस तरह से 1/5 और मात्रक क्या होगा, रेडियन। याद रखिएगा कि कोण का मात्रक रेडियन ही होता है। ठीक है, कोण का मात्रक रेडियन, और उस रेडियन को अगर अंश में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 180/π का गुणा कर देते हैं। इसी तरह से तीसरा, अब आपके लिए तीसरा सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। r का मान देखिएगा 21 r का मान तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर और चाप का मान यहाँ क्या है, चाप का मान 21 सेंटीमीटर है। और सेम इसी तरह से आपको जैसे ऊपर के 2 सवाल आपको बताए गए हैं उसी तरह से तीसरा सवाल भी आपको निकालना है। कोण आपको ज्ञात करना और कोण का आप सूत्र जान
जानते हैं, गुण बराबर करके विचार बटे त्रिज्या मान रखिएगा, काट पीट करिएगा और मात्रा लिख दीजिएगा रेडियन। तो इस तरह से ये सवाल जो है इस प्रश्नावली का 3.1 का जो है ये प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर इस वीडियो को देखिए, जिससे आप इसका आनंद उठा सकें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर प्रश्नावली 3.2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उसमें पहला सवाल दिया कि निम्न प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक मान दिया गया और इसकी सहायता से आपको 5 और मान निकालना है। और आप जानते हैं कि साइन वो जो 5-6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, काट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, जिसमें एक मान दिया गया, 5 आपको निकालना है, लेकिन इसी की सहायता से निकालना। और एक चीज और कह रहा है कि जो यक्ष है वो किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। हम आपको बता दें कि चतुर्थांश के बारे में जब आपको बताया गया था, हमने बताया था यक्ष ओ एक्स डैश और क्या होता है वाई ओ ये वाई डैश, जिसमें हमने आपको बताया था कि यक्ष ओ एक्स डैश को हम एक्स अक्ष कहते हैं और वाई ओ वाई डैश को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको बताया गया था मान, आपको बताया गया था कि 0 से ये 90 होता है, 0 से 90 होते हैं मान, इसमें 90 से 180 होते हैं, ठीक है, इसमें 180 से 270 होते हैं मान, और यहाँ पर 270 से 360 होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताया गया था कि प्रथम चतुर्थांश में सबके मान धनात्मक होते हैं, यानी आल पॉजिटिव लिखते हो आप, आल पॉजिटिव, पॉजिटिव माने आल पॉजिटिव, यानी सभी अनुपात जो है आल रेशियो पॉजिटिव, जो भी अनुपात होते हैं धनात्मक होते हैं। इसमें 2-3 आप जानते हैं कि साइन और किसके, कोसेक, साइन और कोसेक के मान धनात्मक होंगे। बाकी जो रेशियो होते हैं, बाकी अनुपात क्या होते हैं, ऋणात्मक। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले बता दिया गया है। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें टेन और काट के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, टेन और काट के मान धनात्मक, बाकी अनुपात ऋणात्मक, बाकी अनुपात जो 4 बच रहे हैं वो ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार इसमें बात किया जाए, इसमें कास और सेक के मान, कास और सेक के मान जो होंगे वो धनात्मक होंगे, बाकी अनुपात क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। बाकी जो अनुपात हैं उनके मान होते हैं ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, इसीलिए इसको शॉर्टकट में कहा जाता है ASTC, आल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी पहले में सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन और कोसेक, तृतीय में टेन और काट और चतुर्थ में कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों मैं वो लिखा हूँ, जबकि आप पहले से जान रहे हैं। हमने सोचा कि आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए कास का जो मान दिया -1/2, क्यों माइनस में है, तो आप जानते हैं ये कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तीसरे में, तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और काट के मान धनात्मक होंगे। इसका मतलब इसके अतिरिक्त जो भी अनुपात आएंगे उन सबके मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, क्योंकि मैं लिखा हूँ तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट के मान धनात्मक होते हैं, बाकी अनुपात ऋणात्मक। इसीलिए न तो ये टेन है न ही ये काट है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक आया। यानी टेन और काट के मान ही देखेंगे तो धनात्मक यहाँ दिखाई देंगे सवाल में, बाकी जितने अनुपात जो 4 अनुपात बचेंगे उनको ऋणात्मक हम दिखेंगे। तो आइए बात करते हैं, एक एक अनुपात की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा कि पहले बात करते हैं को cos x दिया है, एक अनुपात तो मान लीजिए यहाँ दिया, इसमें कोई इम्पट नहीं है, -1/2 हो गया। तो लगे हाथ इसका sec x निकाल लीजिए। तो जो sec x होता है, आप पढ़े sec x किसका उल्टा होता है, cos का, तो sec x बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक है। और cos x का मान आप रख सकते हैं 1/cos x के जगह -1/2, इस तरह से ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो sec x का मान आ गया -2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये sec हो गया, इधर cos सही है, को मान और निकालना है आपको, 4 मान और निकालना है, तो cos और sec आपने निकाल लिया। अब आपको करना क्या है कि आपको sin का मान निकालना है। तो आप जानते हैं सूत्र आप पढ़े होंगे कि sin² x + cos²
बराबर किसका होता है 1 को। अब चूंकि कास का मान दिया तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान हम निकालते हैं, तो ये कास स्क्वायर उधर जाएगा, क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो ये सूत्र पढ़े नहीं आप लोग, आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो जब एक्स एक्स रहेगा तब इसका मान क्या होगा 1। तो हमने क्या किया कास स्क्वायर को पहचान कर दिया। और यहाँ से लिख सकते हैं स्क्वायर को भी चाहे उधर भेज सकते हैं, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा पूरा अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स के। और वैसे यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स अंडर रूट में कास एक्स का मान क्या है, कास एक्स का मान देखिए तो 1 माइनस कास एक्स का मान दिया -1/2, तो ये वर्ग कर लीजिएगा। तो इस तरह से साइन एक्स का मान जो आएगा वो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस, और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा, और 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 4 एकम 4, 4 में से घटा दीजिए कितना होगा 3, यानी अंडर रूट हो जाएगा 3/4। अर्थात हम लिख सकते हैं साइन एक्स का मान जो होगा वो कड़ी में 3/2 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप बताइए कास जान रहे थे, कास का उल्टा सेक होता तो हमने पलट दिया, साइन का मान आ गया कड़ी में 3/2, तो साइन के उल्टा जो है कोसेक होता है, तो कोसेक एक्स का मान निकाल लीजिए। तो कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin एक्स, और इस तरह से साइन एक्स का मान क्या दिया, साइन एक्स का मान निकाला है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये कोसेक एक्स का मान है, कोसेक एक्स का मान आ गया। अच्छा, अब क्या निकालना है तुम्हें, अब देखेंगे कास सेक निकल गया, साइन और कोसेक निकल गया। अब हम बात करते हैं टेन और काट की बात करते हैं, तो टेन एक्स बराबर सूत्र होता है साइन एक्स बटे कास एक्स, और साइन एक्स का मान आप निकाले होंगे कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 लिखेंगे, बटे कास एक्स का मान कितना है, कास एक्स का मान -1/2 है, तो -1/2 लिखेंगे, ये 2 से 2 कट गया। इस तरह से देखेंगे तो टेन एक्स का मान कितना आ गया माइनस कड़ी में 3 आ गया। ठीक है, अब 10 निकल गया तो एक और मान बचा काट, तो काट निकाल लेते हैं, काट किसका उल्टा होगा 10 का, तो 1 हो जाएगा 10x, और 10 का मान रखेंगे तो माइनस कड़ी में 3 रखेंगे। इस तरह से इसका मान हो गया cot x बराबर -1/3। लेकिन हमने मान निकालने के लिए सब आपके सामने रख दिया, 6 मान निकल गया, यानी एक बार सरसरी निकाल से समझ लेते हैं। कास एक्स का मान -1/2 था, क्लियर। अब कास इसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक एक्स का मान हो जाएगा 1/कास, और कास एक्स का मान ये रखेंगे -1/2, 2 गया ऊपर, -2/1 आ गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है 1 को, तो हम 2 मान निकाल चुके हैं, 4 मान और बचा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 को होता है। इस कास स्क्वायर एक्स को 75 करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस स्क्वायर को उठा के इधर करेंगे तो टोटल अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस, और कास एक्स का मान क्या था -1/2 का होल स्क्वायर है, और 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे क्या होगा कड़ी में 3 बटे 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 2, तो साइन एक्स का मान निकल गया कड़ी में 3/2। अब साइन का उल्टा क्या होता है जानते हैं, कोसेक होता है, तो कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x, और sin x का मान रखेंगे कड़ी में 3/2, तो ये 2 भी चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा। अब 10x का एक सूत्र होता है sin cos x, ठीक है। अब sin cos, तो sin x, sin का मान कितना कड़ी में 3/2, और cos का मान कितना दिया है, cos का मान देखिए कितना है -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस कड़ी में 3, और cot x किसका उल्टा है, तो होता है तो 10x का, और 10x का मान यहाँ रखते हैं 1/10 दिया -3। लेकिन अभी ये मान आपका सही नहीं है, क्यों कहेंगे आप क्यों नहीं सही है, तो आप बात करके देखिए x किस चतुर्थांश में, तीसरे में, इसमें है x तीसरे चतुर्थांश में है, और x जब तीसरे चतुर्थांश में है तो आप जानते हैं कि cot और 10 के मान क्या होने चाहिए धनात्मक, तो का और बाकी अनुपात क्या होने चाहिए ऋणात्मक। तो देखिए cos ऋण में है, sec ऋण में है, cosec ऋण में है, sin ऋण में है नहीं है, 10 देखिए ऋण में है, cot किस में माइनस में है, इसलिए ये मान अभी आपके सही नहीं है। ये आप लिखेंगे या करके लिखेंगे या 10x बराबर क्यों 10, क्योंकि तृतीय में 10 के मान धनात्मक होते हैं, तो या जरूर कर दीजिएगा 10x बराबर ये हो जाएगा धन कड़ी में 3, और यहाँ पे लिखेंगे या cot x बराबर
cot x बराबर प्लस 1/3 और इसके अतिरिक्त जो मान निकले हैं सबके पहले क्या लगेंगे, cos के कोसेक के पहले माइनस और साइन के पहले भी क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस लगा, तो आपको बता दूं, जानकारी के लिए मैं बता दूं, x किस चतुर्थांश में कर रहा था, तीसरे में, और तीसरे में आप एकदम याद रखिएगा कि cot और tan के ही मान धनात्मक होते हैं। देखिए tan के मान यहाँ धन में आए हैं और cot के मान यहाँ धन में आएंगे। इसके जो भी मान होंगे अगर नहीं भी धन दिया है तो आपको धन में लिखना है, क्योंकि आपको नियम का पालन करना है। देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस यहाँ नहीं आ रहा था लेकिन हमने माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस नहीं आ रहा था लेकिन हमने माइनस लगा दिया, यहाँ देखिए माइनस आ रहा था हमने इसको प्लस कर दिया। इसलिए इस रूल का आपको जानकारी होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में आप हैं और जिस चतुर्थांश में हैं तो उसमें किसके मान धनात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश की बात किया था, tan का मान ऋण में आ रहा था और हम जानते हैं कि tan का मान धनात्मक होते हैं, इसलिए यह करके धन भी लिखिएगा। cot के मान ऋण आ रहे थे और हम जानते हैं cot के मान धनात्मक होते हैं, इसलिए धन लिखेंगे। बाकी जितने मान अगर धनात्मक भी हैं तो उनको आप ऋण में जरूर लिख दीजिएगा। अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पहला सवाल हमने बता दिया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपके सामने है। दूसरे सवाल में sin x का मान 3/5 है और x का दूसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब x दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में आप देखेंगे जब इस सवाल को आप लगाइएगा तो sin और कोसेक के मान ही धनात्मक लिखिएगा, बाकी अगर मान धन भी आए हैं तो उनको ऋण कर दीजिएगा। फिर अब बात करते हैं cot x बराबर 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में और cot का मान देखिए धन में आया और बोला कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में आप जानते हैं cot और tan के मान धनात्मक होते हैं, तो इसका मतलब जब cot और tan के मान जब लिखेंगे तो धनात्मक लिखिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी मान आएंगे अगर वो धनात्मक भी आते हैं तो उनको उसके पहले ऋण लगा दीजिएगा। इसी प्रकार सेक वाले मान में x चतुर्थांश में और चौथे में देखेंगे कि cos और sec के मान धनात्मक होते हैं, तो sec का तो मान क्लियर है, इसी का उल्टा cos होता है तो cos भी निकल जाएगा, बाकी जितने अनुपात आएंगे वो ऋणात्मक होंगे। और पांचवें में देखिए tan x का मान 5 दिया है, x का दूसरे चतुर्थांश में, तो अब देखिए tan का मान वो भी दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। देखिए x का दूसरे में sin और cosec के मान धनात्मक होते हैं और ये x का मान ये tan x है तो ऋण में होगा ये। तो आइए पांचवा सवाल हम बता दे रहे हैं, इस तरह से ये फाइनल हो जाएगा। तो हम पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं, शेष आप लोग कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि tan x बराबर क्या दिया है, तो आप लिखेंगे -5/12, ठीक है। और एक आप 10 में सूत्र पढ़े थे लाल बटे कक्का, याद है कि नहीं? लाल बटे कक्का में क्या था, tan थीटा का सूत्र होता लंब, ये क्या कहते हैं लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आपका आधार होता है सूत्र, लंब बटे क्या होता है आधार। ये आप सूत्र पढ़े थे लाल बटे कक्का, याद करिएगा। लाल बटे कक्का में आप क्या पढ़े थे, तो पहला मान निकल रहा था sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा मान cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऐसे भी कर सकते हैं। tan तीसरा वाला मान tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार से अगर sin इसका कोसेक sin निकल गया, कोसेक का उल्टा कर दीजिएगा, कोसेक थीटा का सूत्र होता है क्या sin का उल्टा कर्ण बटे लंब। ऐसे cos का जो उल्टा होता है sec होता है ना, तो sec थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे आधार और यहाँ cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। और एक पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ेंगे जिसमें k बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग, याद आ रहा है। और इसी प्रकार आधार का मान निकालने के लिए क्या करते हैं अंडर रूट में कर्ण के वर्ग में से क्या करते हैं लंब के वर्ग को घटा लेते हैं, और लंब का मान निकालने के लिए अंडर रूट में कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा लेते हैं। ये सारे सूत्र जो है आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं tan x बराबर क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, हमने लिखा लंब बटे आधार। तो आप बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान -5, आधार का मान कितना है 12, क्या निकालोगे कर्ण निकालोगे, यानी त्रिभुज की तीनों भुजा को ज्ञात करोगे। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब होती हैं, आधार होता है, कर्ण होता है। तो लंब आधार दिया आपको कर्ण निकालना है, ठीक है। अब जब कर्ण कैसे निकालते हैं तो कर्ण का सूत्र देखेंगे वहाँ किनारे हैं, कर्ण का वर्ग क्या होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग। अब कर्ण बराबर लंब का मान लंब की जगह रखिए, लंब का मान -5 का वर्ग है,
धन आधार का मान क्या है, तो 12 का वर्ग है। इस तरह से देखेंगे तो k बराबर अंडर रूट में 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। दोनों का योग कर लीजिए तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 144 में 125 जोड़ेंगे तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13। अब आप जब आपने कर्ण निकाल लिया तो इस तरह से इस संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजा आपने ज्ञात कर लिया। अब हमको बात इसकी करनी है, टेन निकला है, हमें हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं जिसमें 10 क्लियर है। काट इसका मतलब 6 में से 1 मान दिया है, 10 वाला मान दिया, हमको निकाला किसका, साइन कास कोसेक सेक और काट। तो थीटा थीटा रहेगा, थीटा थीटा लिखिएगा, एक्स एक्स रहेगा तो एक्स एक्स कर दीजिएगा, अब ए होगा तो ए लिखिएगा, यहाँ बी होगा तो बी लिखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें एक्स ले दिया है, तो आइए काट एक्स का मान निकाल लेते हैं। काट एक्स का मान क्या होगा, तो काट का सूत्र होता है क्या, काट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आप लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और काट एक्स बराबर आधार का मान कितना है, 12 है, और लंब का मान कितना है, -5 है, तो -5 लिखिएगा, और माइनस में है ये, देखिएगा ये किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में किसके मान धनात्मक होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक के, बाकी मान सब क्या होंगे, ऋणात्मक। ये भी आपका ऋण में था, और इसी का भाई इसी का उल्टा काट होता है, ये भी ऋण में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइन की, बात करते हैं साइन थीटा, साइन एक्स बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन एक्स बराबर लंब का मान देखेंगे क्या, -5, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान 13 है। हमने आपको बताया क्या है, ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, तो आप कहेंगे दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन के मान क्या होते हैं, धनात्मक, जबकि यहाँ मान क्या रहा है, ऋणात्मक, इसलिए या करके लिखेंगे, धनात्मक करके लिखते हैं, इसलिए या साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 5/13। क्लियर। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक एक्स निकाल लेते हैं। कोसेक एक्स का सूत्र, जैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ऐसे कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान आप देख सकते हैं, कर्ण का मान देखिए कितना है, कर्ण का मान आप निकाल रहे हैं 13, और लंब का मान कितना है, -5। तो ये भी कोसेक के मान भी धनात्मक होते हैं, जैसे साइन के मान धनात्मक होते हैं जैसे कोसेक, लेकिन ये ऋण में आ रहा था, तो या करके लिख देंगे कोसेक एक्स बराबर प्लस 13 बटे क्या हो जाएगा, 5। ये भी क्लियर। अब बात करते हैं साइन कोसेक, अब कास की बात करते हैं, तो कास थीटा बराबर किसका होगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो cos x बराबर आधार का मान देखिए, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, 12/13 है, 12/13 आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय में कास के मान धनात्मक नहीं होते हैं, तो या लिखेंगे cos x बराबर किसके, -12/13 लिख दीजिएगा। इसी प्रकार कास के बाद किसका नंबर आता है, sec x, और sec x का सूत्र आप देख सकते हैं, sec x का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे, और कर्ण का मान आप देख सकते हैं, कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है, तो ये भी माइनस में देखेंगे, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 है, लेकिन ये भी धन में आ रहा है, तो सेक का द्वितीय चतुर्थांश में मान धनात्मक नहीं होता है, इसलिए आपको इसको ऋण में लिखना पड़ेगा। या लिखिएगा सेक एक्स बराबर -13/12, यानी हमको चतुर्थांश से मतलब है, हमको और किसी से मतलब नहीं है, किस चतुर्थांश में है। अगर उस चतुर्थांश में साइन और कोसेक है तो साइन और कोसेक के मान बस धनात्मक दिखाई देंगे, अगर उनके मान ऋणात्मक आ गए हैं तो उनको या करके धनात्मक आपको लिखना है। अब इसमें देखेंगे साइन और कोसेक, साइन के मान देखेंगे, साइन के मान ऋण में आ रहे थे लेकिन हमने या करके धनात्मक लिखा, कोसेक के मान भी ऋण में आ रहे थे या करके हमने धनात्मक लिखा, लेकिन कास के मान देखिए धनात्मक आ रहे थे, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश की बात कर दिया, इसलिए हम या करके यहाँ धन के जगह क्या लिख देंगे, ऋण लिख देंगे। ये आपको ध्यान देना है, और इस तरह से जो है ये 5 सवाल आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके सामने देखिए एक छोटा सा सवाल दिया, साइन 765 अंश के मान ज्ञात कीजिए, लेकिन कुछ सूत्रों को आप याद किए होंगे जो बताया गया था, साइन 360 प्लस थीटा के अनुपात, साइन 360, यानी आप जानते हैं जब चतुर्थांश की हम बात करते हैं तो 0 से 90 होता है, इसमें 90 से 180 होता है,
और इसमें 180 से 270 होता है और इसमें 270 से 360 होता है। लेकिन आपने कभी ये केयर किया है? अगर हम बात करते हैं 0 से 90 अंश के मान, ताप करते हैं प्रथम चतुर्थांश में है, और 90 से 180 अंश के मान ताप करते हैं द्वितीय में है, और 180 से 270 की बात होती है तो आप करते हैं तृतीय में, और 270 से 360 के बीच में है तो आप करते हैं चतुर्थ में। लेकिन क्या आपने ये कभी कल्पना किया है 360 से अगर एक अंश अधिक है तो कहाँ जाएगा, अगर 361 होगा तो कहाँ जाएगा? आपके दिमाग में तो कल्पना किए नहीं होंगे। अगर एक अंश भी बड़ा होगा तो तुरंत कहाँ चला जाएगा? तुरंत आ जाएगा, प्रथम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप 360 से जो ही 360 में कुछ भी कोण जोड़ दीजिएगा वह कहाँ चला जाता है? प्रथम में। और प्रथम में सबके मान क्या होते हैं? धनात्मक। तो और इसका अनुपात नहीं बदलता है, तो साइन 360 प्लस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। ऐसे ही कास 360 प्लस थीटा का सूत्र भी क्या होता है? कास थीटा, यानी इसमें अनुपात नहीं बदलता। ऐसे tan 360 प्लस थीटा का सूत्र क्या होगा? आप कहेंगे tan थीटा, सब धनात्मक मान आएगा। ऐसे देखेंगे काट 360 प्लस थीटा का सूत्र क्या होगा? धन काट थीटा। क्यों? क्योंकि ये सब प्रथम में चले गए। और ऐसे ही सेक 360 प्लस थीटा का सूत्र क्या होगा? सेक थीटा, सेक थीटा। ऐसे ही कोसेक में जाएंगे, कोसेक 360 प्लस थीटा का सूत्र भी क्या होगा? धन कोसेक थीटा। आपके दिमाग में हो रहा है कि सब मान धनात्मक क्यों हो गए? अब बताइए 360 में अगर 10 थीटा का मान 10 अंश दिया हो तो 360 और 10 मिलकर 370 हो गया, और 370 इसका मतलब कहाँ गए? प्रथम में। और प्रथम में गए तो सारे मान क्या होंगे? धनात्मक। इनके मान धन में, इनके मान भी धन में, इनके मान धन में, इनके मान भी धन में, इनके मान भी धन में। और अगर मान लीजिए 360 माइनस थीटा का अनुपात ले लें, 300 ऐसे साइन 360 माइनस थीटा लिया जाए तो क्या होगा? ऐसे कास 360 माइनस थीटा लिया जाए तो क्या होगा? ऐसे tan 360 माइनस थीटा लिया जाए तो क्या होगा? ऐसे काट 360 माइनस थीटा लिया जाए तो क्या होगा? ऐसे सेक 360 माइनस थीटा लिया जाए तो इसका सूत्र क्या होगा? ऐसे कोसेक 360 माइनस थीटा लिया जाए तो क्या होगा? इसका भी सूत्र समझ लीजिए। ये बताइए 360 में से कुछ भी कोण घटाएंगे, 360 में से कुछ भी घटाएंगे किस में आएंगे? चतुर्थ में। और चतुर्थ में किसके मान धनात्मक होते हैं? तो आप जानते हैं कास और सेक के, यानी कास के जो मान आएंगे वो धन आएंगे और सेक के जो मान आएंगे वो धन आएंगे, बाकी मान क्या होंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। ऐसे, और इसमें भी अनुपात नहीं बदलता, साइन है तो साइन होगा, साइन थीटा, कास है तो कास थीटा, tan है तो tan थीटा, cot है तो cot थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो माइनस वाले अनुपात में सिर्फ कास और सेक के मान धनात्मक होंगे, बाकी अनुपात जो है क्या होते हैं? ऋणात्मक। और धन वाले मान में सभी मान धनात्मक होते हैं। अब हम लोग साइन 765 अंश का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, साइन 765 का मान अगर हमें निकालना है तो जब मान 360 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं? उस मान में 360 से भाग कर देते हैं। तो 765 है ना, 765 में 360 से भाग करिए तो 360 एकदम क्या होगा? 360, 360 दूनी, 360 दूनी क्या होगा? 720। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, अर्थात इसका मान लिख सकते हैं बराबर साइन 2 गुणे 360 प्लस 25, नहीं सॉरी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। 6 में से 4 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा तो प्लस 45। क्यों? अब कैसे लिखते हो? तो आप याद रखिए, अरे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक 360 था, भागफल क्या था? 2। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर किसके? भाज्य के। क्योंकि एक सूत्र पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ये भाज्य आपका 765 है। अर्थात ऐसे बनता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। तो भाज्य आपका क्या है? 765 है, भाजक आपका 2 है, भाजक गुणे भागफल, और भाजक आपका 360 है तो 360, और भागफल आपका 2 है और शेषफल आपका 45 है। इस तरह से 765 को हम क्या लिख सकते हैं? 360 गुणे 2 धन 45।
360 गुणे 2 धन 45 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो 2 है ये नेग्लेक्ट हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। ये सूत्र बनता है क्या, साइन 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या होता है बताइए। साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, धन साइन थीटा के, यानी इसका सूत्र निकलेगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन 360 प्लस थीटा बराबर किसके, 360 प्लस थीटा बराबर किसके, धन साइन थीटा के। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होगा, अरे भाई यहाँ 360 प्लस थीटा रहे तब ना साइन थीटा हुई, यहाँ लगवा दूंगा। आगे दिमाग में ये उत्तर हो रहा होगा, कहाँ दूंगा आया 360 प्लस थीटा का अपन बात बता रहे हैं कैसे हो रहा है। तो ये जो 2 है 2 रहेगा, 3 रहेगा, 10 रहेगा, ये निगलेक्ट मान लिया जाता है। आपको बस इसको और इसको देखना, 360 प्लस थीटा के जैसा है, और 360 साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा और किसको होता है, साइन थीटा के। तो बताइए जब थीटा रही आया थीटा देखा 45 लिख देंगे साइन 45, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2 कड़ी में 2। इस तरह से ये आंसर आपका हो गया। इसी तरह से इस प्रश्नावली में कुछ और सवाल हैं, आप उनको करिएगा। अगर जो सवाल नहीं आते हैं तो ये वीडियो देखिएगा, और देखने बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, तो हम इसका एक स्पेशल वीडियो जो है फिर नेक्स्ट डे बना देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।